हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में कथन, निष्कर्ष, तर्क एंड पूर्व धारणाओं की ट्रिक लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, मैं ऐसे की पॉइंट लाया हूं जिसे देखते ही आप आंसर करेंगे और वो आंसर सही जाएगा। चलिए आइए इनको कीवर्ड्स को पहले देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। जैसे अकेला, कभी नहीं, सिर्फ, कोई नहीं, सभी, कोई भी, नहीं। और शब्द देखिए, केवल, मात्र, कभी कभी, कभी भी नहीं। इन शब्दों को देखते ही गलत लगाओ। मीन्स ऐसे शब्द आपको क्वेश्चन के कथन में दिखे, कथन और निष्कर्ष में दिखें, मीन्स तो उनको क्या लगाना है दोस्तों? गलत लगाना है। ध्यान रखिएगा। मीन्स कि ऐसे शब्द जब भी दिखें उसमें आप क्या लगाओगे? रॉन्ग लगाओगे। लेकिन ये शब्द आपको जरूर पता होना चाहिए। और देखिए, केवल, एकमात्र, सर्वोत्तम, निश्चित जैसे शब्द पूर्व धारणा को गलत मानते हैं। किसको गलत मानते हैं? पूर्व धारणा को गलत मानते हैं। किसी विज्ञापन मीन्स एडवर्टाइजमेंट, अनुरोध, चेतावनी आदि का कोई ना कोई लाभ मीन्स प्रॉफिट अवश्य होता है। क्या होता है दोस्तों? कोई ना कोई प्रॉफिट अवश्य होता है। दो कंपैरिजन वाले शब्दों में आपसी संबंध होता है। मीन्स कि ऐसे दो शब्द मीन्स शब्द वन और शब्द टू, इनके बीच में क्या होगा? कंपैरिजन होगा। क्या होगा दोस्तों? कंपैरिजन होगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? कंपैरिजन होगा। ठीक है, कंपैरिजन होगा। ठीक, अब देखिए, मतलब कि दो कंपैरिजन वाले शब्दों में आपसी संबंध होगा। दो कंपैरिजन, देखिए शब्द वन, शब्द टू के बीच में क्या है? कंपैरिजन होगा। तो इसमें क्या होंगे दोस्तों? आपसी संबंध होंगे। क्या होंगे? आपसी संबंध होंगे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सम इंपॉर्टेंट रूल फॉर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। मीन्स स्टेटमेंट और कंक्लूजन के सम इंपॉर्टेंट रूल हम डिस्कस करते हैं। अब जब कथन सकारात्मक हो, सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव है, तो उसका निष्कर्ष भी क्या होगा? सकारात्मक होगा। मीन्स पॉजिटिव ही होगा। जब कोई निष्कर्ष कथन की सूचना के किसी भाग में या सभी भागों में दिया गया हो तो इसका मतलब सत्य होता है। इसका मतलब क्या होगा? ट्रू होगा। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? ट्रू होगा। ध्यान रखिएगा। सलाह, परिणाम, रिजल्ट, निदान, प्रचार, एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन दिया गया है और कंक्लूजन उससे सीधा संबंधित है, मीन्स डायरेक्ट संबंधित हो, तो वह क्या होगा दोस्तों? वह ट्रू ही होगा। ठीक, कथन में कोई सरकारी आदेश, नियम बताया गया है और उससे सीधा संबंधित हो तो वह भी क्या होगा? वह भी सत्य ही होता है। मीन्स ट्रू ही होता है। यदि कंक्लूजन में पूर्व धारणा या अनुमान हो तो वह असत्य होगा। मीन्स फॉल्स होगा। क्या होगा दोस्तों? फॉल्स होगा। पास्ट या फ्यूचर की बात को निष्कर्ष में असत्य माना जाता है। मीन्स फॉल्स माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? फॉल्स माना जाता है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कथन पहले देखिए। कथन मैंने बताया था, निष्कर्ष में यदि ऐसे शब्द आ जाएं केवल, एकमात्र, तो उन्हें गलत मानते हैं। अभी देखिए इसमें
इसी क्वेश्चन में, इसी के निष्कर्ष में ऐसे शब्द मिलेंगे। डॉक्टरों का कहना है सुबह योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सुबह योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मीन्स डॉक्टरों का कहना है कि सुबह आप योग करिए तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब निष्कर्ष में देखते हैं, सुबह का योगाभ्यास अच्छे स्वास्थ्य का एकमात्र तरीका है, मीन्स केवल। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? केवल। यहीं से गलत लगा दीजिए, ठीक है। मिला शब्द एकमात्र तरीका है, मतलब गलत। शाम के समय योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखिए, ऐसा शब्द कहीं है क्या कि शाम के समय अगर योग करेंगे तो आपको हानिकारक है? ऐसा कहीं क्वेश्चन में कहा गया? नहीं। जो रिलेटेड नहीं वो भी गलत है। तो मीन्स कि इसके दोनों ऑप्शन गलत हैं। अब आपके पास ऑप्शन कैसे आएंगे क्वेश्चन को, उसको देख लीजिए। यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, यदि केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, यदि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड निकलता है, यदि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, हर एक जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं ये ऑप्शन नहीं दर्शाऊंगा, ठीक है। वहां से आपको ऑप्शन, यहां से आप इसको नोट कर लीजिएगा, और पहले में मतलब एक, दूसरे में मतलब दूसरा, और तीसरे में ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, और चौथे में दोनों। तो इस तरीके में वहां पर ABCD से आप आंसर दे दिया करूंगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कपिल ने मिनी टीवी पर प्राइम न्यूज विद कपिल, ये क्या है दोस्तों? टाइपिंग मिस्टेक है, इसको लिख लीजिएगा। मिनी टीवी पर प्राइम न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता। निष्कर्ष में क्या है? ध्यान से पढ़िएगा। कपिल एक टीवी समाचार एंकर है, पॉजिटिव सेंटेंस है। कैसा है दोस्तों? पॉजिटिव सेंटेंस है, मीन्स पॉजिटिव है तो सही है, ठीक है। अब देखिए, कपिल ने लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीता, ऐसा है क्या क्वेश्चन में बोला गया? नहीं। मीन्स ये UPSSC 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। कितना सिंपल है, मीन्स इसका आंसर कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन, राम और श्याम को हमेशा वर्ग में पहला और दूसरा रैंक मिलता है। निष्कर्ष में क्या है? ध्यान से देखिए, राम को हमेशा पहली रैंक मिलती है जबकि श्याम को दूसरी रैंक मिलती है। ऐसा है क्या कि राम को पहले कथन में डिसाइड कर दिया जाए कि तुम्हें पहली मिलेगी, श्याम को दूसरी मिलेगी? ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है ना। जब ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है तो मीन्स पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखिए, जितनी चीजें क्वेश्चन में दिया जाए उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, और ट्रिक आपको बेस्ट से बेस्ट क्या करेगी? आंसर सॉल्व करने में सहायता करेगी। यहां पे देखिए, राम और श्याम के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत ही कठिन है। जब दोस्तों दो लोगों में इतनी ज्यादा कठिन स्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा है कि वो कभी फर्स्ट आता है, कभी ये आता है, कभी वो सेकंड आता है, कभी ये फर्स्ट, कभी वो सेकंड आता है, ये फर्स्ट आता है, इस तरीके कंपटीशन है, तो मीन्स उसमें की प्रतिस्पर्धा बहुत ही क्या है? बहुत ही जटिल है, मीन्स कॉम्प्लेक्स है। तो मीन्स सेकंड ऑप्शन सही होगा, मीन्स बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट रूल फॉर तर्क, किसके लिए है दोस्तों? तर्क के लिए अब रूल मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तर्क में समझते हैं क्या क्या रूल है। यदि तर्क स्पष्ट रूप से कथन से संबंधित हो, स्पष्ट रूप से कथन से संबंधित हो तो वह प्रबल तर्क होगा, ठीक है। यदि तर्क सलाह निदान से संबंधित हो तो सीधा संबंध कथन से हो तो ये क्या होगा? प्रबल तर्क
होगा। प्रश्न सूचक प्रबल तर्क में नहीं आते हैं। मीन्स जो क्वेश्चन होंगे वो प्रबल तर्क में नहीं आएंगे। प्रबल तर्क वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित व स्पष्ट होगा। ठीक है। निर्बल तर्क तुलनात्मक होगा, द्व्यर्थी होगा, अस्पष्ट होगा, कल्पनात्मक होगा, पर आधारित होते हैं। ठीक है। आगे देखिए, कथन का दोहराव भी निर्बल बनाता है। बिल्कुल सही, कथन का दोहराव भी निर्बलता लाता है। मीन्स निर्बल तर्क का ही उदाहरण है। अब यहां पे देखिए, क्या न्यायपालिका और पुलिस में त्वरित सुधार करने चाहिए? अब देखिए इसका तर्क कैसा है। हाँ आया दोस्तों, हाँ आया। मीन्स यहीं से ऑप्शन फर्स्ट सही जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव की बात कर दिया है। इसमें शीघ्र न्याय मिलेगा और समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मीन्स पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, नहीं निगेटिविटी को दर्शा दिया। क्या किसको दर्शा दिया? निगेटिविटी को दर्शा दिया। मीन्स निगेटिविटी को दर्शा दिया। और ये किसको दर्शाया था? पॉजिटिव को दर्शाया था। निगेटिविटी मीन्स नहीं, और भी मुद्दे हैं, इसके अलावा और भी मुद्दे हैं जिनको उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत है। मीन्स पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट चलिए आइए देखते हैं पूर्व धारणाएं। क्या किसके बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे? अब पूर्व धारणाएं मीन्स पूर्व धारणा। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। पूर्व धारणा देखते हैं। पूर्व धारणा सुधार, परामर्श, सलाह, लाभदायक प्रभाव व परिणाम को प्रदर्शित करे तो वह मान्य होती है। ठीक है। यदि कथन के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष है तो वह नहीं मान्य होगा। जब कथन के आधार पे निष्कर्ष को निकालते हैं तो वो मान्य इसमें नहीं होगा। इन वाक्यों में प्रत्येक मीन्स एवरी, सभी, ऑल, क्या, व्हाट, क्यों और इसलिए आदि शब्द नहीं होने चाहिए। ध्यान रखिएगा। संभवतः, सकना, सामान्यतः आदि शब्द लगे हों तो वह मान्य होंगी। अब चलिए इसके आ जाइए और थोड़ा सा 3 पॉइंट देखिए। भूत या भविष्य की बात मान्य नहीं होती है। यदि वाक्य में सरकारी निर्देशों को मान्यता आम जनता द्वारा माने जाने की आशा है तो वह मान्य होगा। विज्ञापन मीन्स एडवर्टाइजमेंट से संबंधित भी मान्य होंगे। इस पे आइए क्वेश्चन देखते हैं। कथन, गांव X में कुछ और अस्पताल खोलना महत्वपूर्ण है। पूर्व धारणा, यहां पे देखिए पूर्व धारणा, गांव X में मौजूद अस्पतालों की संख्या इसके निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है। देखिए दोस्तों, ये पॉजिटिव में पर्याप्त आया है। मीन्स कि ये ऑप्शन सही है। इसका कहना है पॉजिटिव में नहीं आया है। ठीक है, पॉजिटिव में नहीं आया कि जितने अस्पतालें, जितनी आवश्यकताएं हैं वो उतना नीड के अकॉर्डिंग अस्पताल नहीं है। ठीक है, जब नहीं है तो वो आंसर सही होगा। अब देखिए, अधिक अस्पताल होने से गांव X में स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं की बढ़ती आवश्यकताओं में मदद मिलेगी। अब देखिए ये क्या आएगा? ये कैसा सेंटेंस है? ऐसा सेंटेंस कहीं भी इसमें क्या क्वेश्चन में कहा गया है, मीन्स कथन में कहा गया है कि अधिक अस्पताल होने से गांव X में स्वास्थ्य सेवा, क्या कहा गया? X में कुछ और अस्पताल खोलना है। मीन्स जितनी थी वो आवश्यकता के अकॉर्डिंग कम है तो
और खोलना है, मीन्स कथन फर्स्ट में देखिए यक्स में मौजूद अस्पतालों की संख्या उसके निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो पहला सही है। अधिक अस्पताल होने से गांव यक्स में स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं की बढ़ती आवश्यकताओं की मदद मिलेगी, ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए सेकंड वाला गलत होगा। तो क्या है, बी ऑप्शन इस ए ऑप्शन ना, ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है। हाँ दोस्तों, यदि इस तरीके के मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। हाँ दोस्तों, मेरा चैनल नया है प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके सामने ले आके प्रस्तुत कर सकूं। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।